मई के शुरुआत से मैंने आपको कहा इस लेवल पे 17,000 के लेवल से मैंने आपको कहा था कि मैं निफ्टी को इस बार 15,800 और 15,500 को टच करता हुआ देखता हूँ। प्रिसाइजली इस बार निफ्टी ने 15,700 के आसपास का लेवल टच कर लिया। आई होप यू ऑल प्रॉफिटेड। अब अगले हफ्ते हमको कौन सा पोजीशन लेना है, किस लेवल पे निफ्टी जा सकता है, क्या इसका टारगेट हो सकता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। हम सब देखेंगे कैंडलस्टिक चार्ट्स और इंडिकेटर्स की मदद से, और अंत में मैं आपको लेवल्स लिख के दूंगा जहाँ पे आपको लॉन्ग जाना है या फिर आपको शॉर्ट जाना है, ये सब हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं अंकित जैन स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और आप इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। निफ्टी का एनालिसिस रोज सुबह मैं शेयर करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के साथ में, जहाँ पे मेरे पास गोल्ड सिल्वर का एनालिसिस भी देता हूँ, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का भी एनालिसिस देता हूँ। तो अगर आप M6 में या कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ में ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट रहते हैं, डाउ जोन्स, नैस्डैक हो, FTSE 100 हो, जर्मनी हो या फिर इंडिया इंडेक्स हो, ये सब एनालिसिस में डेली रिलीज करता हूँ। तो प्रेस द बेल आइकन। नाउ देखते हैं अगले हफ्ते क्या होने वाला है। अब पहले शुरुआत करते हैं वीकली चार्ट्स की मदद से, और वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखें तो देखिए ये लेवल था 17,000 का, जहां से निफ्टी ने ब्रेक लेना चालू किया। अब मैं कैंडल साइज की बात करता हूँ, 17,000 से 16,400 के आसपास ये आया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 से 700 पॉइंट्स का इसने ब्रेक दिया। फिर ये 16,400 से अभी गया 15,700 तक, और यहाँ पे फिर ये 600 से 700 पॉइंट्स का इसने ब्रेक दिया। तो ऑलमोस्ट बॉडी साइज देखें तो बॉडी साइज थोड़ा छोटा हुआ है। इसका मतलब है अगर बॉडी साइज की भी बात करें तो यहाँ पे 17,000 टू 16,400 600 पॉइंट्स का बॉडी साइज था, और अगर यहाँ पे बात करें 16,300 से लेके 15,850 900 तक, तो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स का बॉडी साइज है। नाउ दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हायर लोज इसने अचीव किया है, और ये एक बॉटम है जिसको ये शायद अचीव करना चाहेगा एक बार, अगर इसको रिवर्स भी लेना है तो। पर अब अगले वीक की बात करें तो एक थर्ड रेड कैंडल हम देख सकते हैं, शायद यहाँ पे हमको एक और थर्ड रेड कैंडल देखने को मिले। हो सकता है एक बड़ा टेल ले, यहाँ पे लोअर लोज अचीव करे और फिर वापस थोड़ा छोटा बॉडी साइज दे, मतलब कि ये वापस ऊपर रिट्रेस कर सकता है। सो पॉसिबल है कि ये बियरिश मूव दे, लेकिन मेरे को बॉडी जो है मेरी वो 300 पॉइंट की ही हो सकती है, जिसके अंदर मेरे को लगता है कि ये 15,850 पे बंद हुआ है, तो 15,500 के आसपास ये वीक एंड मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग के अंदर ये वापस 15,500 पे आ सकता है अगर ये ड्रॉप करता है तो। दूसरी चीज़ अगर देखें तो ये थर्ड रेड कैंडल रहेगी। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अभी भी एक फॉल ले रहा है, और ये इस चैनल में ट्रेड कर रहा है। देखिए ये चैनल है, इस तरीके से बन रहा है। पर नेक्स्ट वीक अगर आपको ये 16,050 के ऊपर दिखता है तो आप लॉन्ग रहिएगा। 16,050 के ऊपर हमको इसमें शॉर्ट नहीं जाना है निफ्टी में, ये भी क्लियर है। 16,050 के नीचे जब तक ये ट्रेड करेगा ये मेरे को नीचे ही दिखाएगा, और ये 15,500 मेरे को दिखा सकता है, साथ ही 15,200 और 15,000 तक भी जा सकता है। तो ये तीन चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। निफ्टी जब तक 16,050 के नीचे अगले हफ्ते ट्रेड करेगा आप इसके अंदर बियरिशनेस ही देखेंगे, और ये शायद आपको 15,500 और 15,200 इनफैक्ट 15,000 तक के लेवल को भी अचीव कर सकता है। निफ्टी में एक अच्छा ड्रॉप आना बाकी है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एक शार्प मूव आना बाकी है। पर उसके लिए ये फिर मैं आपको कह रहा हूँ इसको 16,050 के लेवल के नीचे ट्रेड करना जरूरी है अगले हफ्ते। उसके ऊपर मैं फिर इसको वापस थोड़ा सा रिवर्सल से देख सकता हूँ। देखिए ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं वीकली चार्ट्स की बात करूँ तो ये जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कंसोलिडेशन लेवल था जहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी हफ्ते गुजारे थे, करीबन 2 महीने तक ये इस लेवल्स पे 15,500 से 15,800 पे ट्रेड किया था। ये अब वापस उसी लेवल पे आ चुका है 15,800 15,500 के जोन को। सो नेक्स्ट जो टारगेट है, जैसा मैंने आपको कहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक बार फिर मंथली कैंडल पे भी आपको बता दूंगा, इसका नेक्स्ट स्टॉप और नेक्स्ट डेस्टिनेशन है 15,000, और उसके बाद में नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी निफ्टी के पास है 14,000। ये कुछ हफ्ते कुछ महीनों में, ये मैं काफ़ी दिनों से, मैं निफ्टी जब से 18,500 18,300 के लेवल पे था तब भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको फिर कहा था कि ये लोअर हाइज ले रहा है, इस चैनल में है, और ये शायद आपको बहुत ड्रॉप देगा। ये इस लेवल को अचीव करना निफ्टी के लिए शायद कुछ समय के लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ 18,500 के लेवल को अचीव करना निफ्टी के लिए अगले कुछ महीनों में या 1 से 2 साल के अंदर भी शायद ये वापस उस लेवल पे नहीं जाए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। देखिए कुछ भी हो सकता है, मैं मार्केट नहीं चलाता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी बहुत ही बेरिश ट्रेंड में रहने वाला है। तो
आगे डेस्टिनेशन कहाँ होगी, इसकी आगे डेस्टिनेशन 15,000, फिर 14,000, उसके नीचे बहुत कुछ देखना बाकी है निफ्टी को, सीधे 12,000 के लेवल पे भी ये आ सकता है अगले कुछ महीनों में, बट ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी फिलहाल अगले हफ्ते पे फोकस करें तो अगले हफ्ते का मेरे को जो दिख रहा है वो यही ट्रेंड है कि अगर ये फिर 15,500 के नीचे, इसके पास स्काई बहुत बड़ा है और ये एक अच्छा ड्रॉप ले सकता है, 15,000 तक भी जा सकता है। अब डेली चार्ट्स की बात करते हैं। डेली चार्ट्स पे क्या दिखाता है, देखिए डेली चार्ट्स कुछ और यहाँ पे स्टोरी कह रहा है। डेली चार्ट्स में इसने दिखाया हायर लोज और हायर हाइज, ये फिलहाल इस चैनल को प्रदर्शित कर रहा है और ये एक रिवर्सल सा दिखा रहा है इस डाउनफॉल के बाद में। तो पॉसिबली जैसा मैंने आपको कहा कि ये 16,050 के लेवल को ब्रेक करता है और आप ये समझ लीजिए कि 16,050 की जगह आप 16,100 पकड़िए, 16,100 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी बुलिश ही रहेगा, फिर ये 16,500 को वापस टच कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो यहाँ पे इसके पास इसको ये जोन ब्रेक करना जरूरी है जो कि 15,700 का है। सो 15,700 के लेवल को ये ब्रेक करता है, अगले हफ्ते आपको इसके नीचे दिखता है, आप समझ लीजिए कि निफ्टी फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल लेने वाला है। 15,700 के नीचे ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉप लेगा, सीधे 15,500, 15,200 और 15,000 के लेवल तक भी जा सकता है। तो 15,700 के नीचे तो हमको बेयरिश ही रहना है। 16,100 तक भी हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर ये वापस 15,700, 15,500 के लेवल पे चला जाए, बट बियॉन्ड 16,100 हम इसको रिवर्सल मानेंगे, जो कि थोड़ी देर के लिए ये मैं बात करता हूँ उससे पहले दिखा देता हूँ कितना ऊपर तक जा सकता है। देखिए इसका जो अब रेजिस्टेंस लेवल है वो तो यहाँ पर है 17,000, ये नहीं दिखाएगा, पर इसकी अगर बात करें, अगर इसको रिवर्सल भी लेना है तो 16,500 के लेवल को ये वापस छू सकता है एक बार अगर इसको ड्रॉप भी करना है तो। अब मैं आता हूँ मंथली चार्ट्स पे। देखिए मंथली चार्ट में निफ्टी ने काफ़ी समय बाद ये ब्रेक लिया, ये कंसोलिडेशन जोन था, 6 महीने तक ये इस जोन में घूमता रहा 17,000 से 18,000 के बाद में बीच में, और अब इसके बाद में ये ब्रेक ले रहा है, बीच में ब्रेक ले रहा है। तो ये इन 3 कैंडल को अगर हम जोड़ते हैं तो बॉटम कहाँ पे बैठ रहा है, बॉटम बैठ रहा है 14,800 पे। पॉसिबल है कि ये इस लेवल पे आके रुके मंथ के एंड में, अगर ये यहाँ पे रिट्रेस नहीं करता है, यहाँ पे वापस बाउंस बैक नहीं लेता है इस जगह से, तो ये 14,800 जरूर टच करेगा, और अगर ये यहाँ से बाउंस बैक लेता है तो फिर ये मंथ के एंड में वापस 15,800, 15,500 पे ही आएगा जो मुझे लगता है। पर इसको ये लेवल ब्रेक करना जरूरी है, 15,800 से 15,500 की रेंज को ब्रेक करना जरूरी है, उसके नीचे फिर हमको बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये दिखा रहा है मंथली चार्ट। अब एक बार 4 आवर चार्ट्स पे भी देख लेते हैं। 4 आवर चार्ट्स पे देखिए दूसरी कुछ स्टोरी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे सपोर्ट इसको मिल रहा है 15,700 पे, 15,700 का सपोर्ट लेके अगर आप देखें तो हायर लोज भी दे रहा है, उसके बाद में इसने रिवर्स किया, लेकिन ये इस कैंडल को, इस साइज को 15,850, 900 के लेवल को ब्रेक करने में असमर्थता दिखाई है इसने। और बात करें तो अभी एक्सपेंडिंग ट्रायंगल सा दिखा रहा है जो कि एक बुलिश मूव होता है। पर मैं यहाँ पे फिर कहता हूँ ये अगर 15,700 को ब्रेक करेगा तो आपको शॉर्ट ही रहना है, फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉप लेगा 15,500, 15,300, 200 के लेवल पे जा सकता है। एट द सेम टाइम जब ये 16,100 के लेवल को ब्रेक कर जाएगा तो फिर आपको ये सीधे 16,200, 16,500 के लेवल पे भी ले जा सकता है, जहाँ पे अपन इसको रिवर्सल टाइप्स कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मेरा टारगेट रहेगा कि ये सीधे फिर यहाँ पे 16,300, 16,500 के लेवल को अचीव करे। ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम सा इसने अचीव किया है, तो ये शायद इस लेवल को छूने की कोशिश। और दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ 4 आवर चार्ट पे। देखिए 4 आवर चार्ट्स पे हाइज जो है ये चैनल है जो इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर हाइज देखें तो फिर इसका 15,950, 16,000 तक हो सकता है, या फिर मैंने जैसा आपको कहा 16,100 तक भी हम इसको रिवर्सल मानेंगे कि ये रिवर्सल ले सकता है, बट उसके बियॉन्ड फिर ये बुलिश रहेगा, उसके बियॉन्ड फिर ये बुलिश ही माना जाएगा। तो ये रही चार्ट्स की बात। अब एक बार इंडिकेटर्स की मदद से देख लेते हैं कि क्या इंडिकेटर्स हमको दिखा रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर्स को देखें और समझें तो 15,950 और 16,000 का लेवल, मतलब निफ्टी के अंदर ये 50 पॉइंट आगे है, तो कैश मार्केट के अंदर तो 16,000 और 16,050 का लेवल जो रहेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 16,050 को ये ब्रेक करता है तो फिर मैं इसको 16,250 के आसपास जाता हुआ देखता हूँ। और अगर बात करते हैं डाउन साइड की तो 15,700 के बाद में सीधे ये फिर 15,500, 15,400, इनफैक्ट 15,200 और 15,000 तक जा सकता है। बात करते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट की तो देखिए डायरेक्शनल मूवमेंट का पहले तो स्लोप देखिए, ये नीचे की तरफ जा रहा है। कोशिश है कि ये जो बेयरिशनेस है वो कम होती जाए,
एट द सेम टाइम मेरा जो ग्रीन लाइन है वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पे, लेकिन अभी भी बियरिश है ये। तो जब तक ये इस जोन में ट्रेड करेगा पॉसिबली थोड़ी सी बियरिशनेस ही दिखाएगा। अगर बात करें स्टोकास्टिक की तो 4 आवर स्टोकास्टिक जो है ये वापस ओवरसोल्ड में जा रहा था, लेकिन इसने वापस रिवर्सल लिया है यहाँ पे। और मैकडी की बात करें तो अभी ग्रीन है, मैकडी डाइवर्जेंट है, बुलिश शो कर रहा है, आरएसआई भी बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। अब एक बार डेली चार्ट्स को देख लेते हैं, तो डेली चार्ट्स पे देखिए ये ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50, 100 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे। जो 20 मूविंग एवरेज है 16,500-600 की जोन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देने वाली है। अगर ये रिवर्सल भी लेता है तो 16,600 को शायद ये ब्रेक नहीं करेगा। और अगर बात करते हैं डाउन साइड की, तो देखिए डाउन साइड में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बॉलिंगर बैंड्स के बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। मतलब कि बॉलिंगर बैंड्स का बॉटम जो मैं रिफ़र करता हूँ कि यहाँ पे इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, और इसी कारण से मेरे को ये लग रहा है कि थोड़ा सा 1 या 2 दिन ये ग्रीन कैंडल देके फिर ड्रॉप करे। एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये वापस 16,100 तक चला जाए और फिर शायद ड्रॉप ले। ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है बॉलिंगर बैंड्स के हिसाब से। और अगर डायरेक्शनल मूवमेंट की बात करें तो देखिए अभी तक तो बेरिश ही था, वाइट था, यहाँ से थोड़ा सा कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है, पर मेरे को बुल्स अभी भी कंट्रोल लेता हुआ नहीं दिख रहा। बियर जरूर थोड़ा, बेरिशनेस थोड़ा कम है, लेकिन बुलिशनेस यहाँ पे नहीं आया है। अगर बात करें डेली स्टोकास्टिक की तो ये ओवरसोल्ड है, तो इस वजह से भी शायद ये एक थोड़ा सा बुलिश मूव दे सकता है, जहाँ पे ये 16,100, 16,200 और 16,400, 500, 600 तक भी जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर उस लेवल पे भी आपको मई के महीने में 16,500, 600 पे भी मिलता है, आप शॉर्ट चले जाइए, वहाँ से भी ये ब्रेक करेगा। और अगर आप बात कर रहे हैं मैकडी लाइंस की, तो मैकडी भी बियरिश है, डाइवर्जेंट है, लेकिन बहुत ही कम हाइट पे ट्रेड कर रहा है इसका कैंडल, और पॉसिबल है कि ये इस पे ट्रेड करते करते ही वापस बुलिश हो जाए, बट मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आरएसआई, देखिए आरएसआई कहाँ पे आ गया, ओवरसोल्ड हो चुका है, बहुत बॉटम पे हो चुका है। और अगर मैं निफ्टी का दिखाऊँ तो निफ्टी का आरएसआई जब भी हिट बॉटम किया है उसने बाउंस बैक लिया, यहाँ पे बॉटम था बाउंस बैक लिया, यहाँ पे बॉटम था बाउंस बैक लिया, ओवरबॉट गया। और अगर बात करें तो उससे पहले हिस्टोरिकली मैं देखता हूँ 2021 में कभी टच नहीं किया, ये था 2020 का अप्रैल, जो कि कोविड टाइम था, जब इसने बहुत शार्प ड्रॉप लिया था और इस लेवल पे ज्वाइन किया था। तो ऑलमोस्ट उस लेवल के बाद उससे पहले ये 2019 में एक बार टच किया था। तो ये करीबन काफ़ी समय बाद ये ऐसा मौका आया है जिसमें निफ्टी अब इस लेवल पे पहुंचा है, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस दिखा रहा है। हो सकता है डेली चार्ट में थोड़ा सा बाउंस बैक ले, अगर इसको ड्रॉप भी करना है तो भी थोड़ा सा बाउंस बैक लेके फिर ये ड्रॉप करेगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दिख रही है। अब मैं वीकली चार्ट्स की बात करूँ तो वीकली चार्ट्स पे जो मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, देखिए इसको 17,000 का लेवल जो है ये क्रॉस करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये क्रॉस करने में असमर्थता रहेगा। मेरे को जो लगता है 17,000 ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। 16,600 के आसपास अगर ये बाउंस बैक भी लेता है तो 16,500, 600 का लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा इसके लिए। मैकडी को देखें तो डायरेक्शनल मूवमेंट देखें तो वाइड है, बियरिश है। और अगर बात करें तो वीकली स्टोकास्टिक ओवरसोल्ड हो चुका है, और देखिए यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ था, वापस रिवर्सल लिया, यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ था, वापस रिवर्सल लिया। तो पॉसिबली यहाँ से ये थोड़ा सा रिवर्सल ले सकता है, जो मुझे लगता है। तो थोड़ा सा हमको कॉशियस रहना पड़ेगा अभी शॉर्ट्स के साथ में, लेकिन हाँ 15,500 का 15,700 के नीचे शायद हम इसको ब्रेक करता हुआ ही देखें। मैकडी की बात करें तो वाइड है, डाइवर्जेंट है, बियरिश है। और आरएसआई की बात करें तो नीचे ही देख रहा है। तो अभी आरएसआई ओवरसोल्ड लेवल पे जा सकता है, वीकली चार्ट्स में स्कोप है। मंथली चार्ट्स की बात करें तो मंथली चार्ट पे यहाँ पे स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है 15,700, 600 के लेवल पे। इसको ब्रेक करने के बाद में शायद हम इसको स्ट्रांगली ड्रॉप होता हुआ देख सकते हैं। मैकडी और डायरेक्शनल मूवमेंट इसका कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है। आरएस और स्टोकास्टिक इसका पैरेलल है मंथली चार्ट पे। मैकडी ने क्रॉसओवर किया है और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डाइवर्जेंट है, पहला रेड कैंडल है। शायद हम इसको 2 से 3 रेड कैंडल आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल चाहिएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव चाहिएगा इसको रिवर्स करने के लिए। और देखिए आरएसआई मंथली चार्ट्स पे अभी ये बहुत ओवरबॉट था और इसने इतने महीने ओवरबॉट रहने के बाद में अभी नीचे देखना चालू किया है, तो ये सीधे ओवरसोल्ड लेवल पे जाएगा कुछ महीनों में। और इसीलिए मैंने कहा 14,000, 12,000 का लेवल निफ्टी आपको दिखाएगा जल्द ही। इन सब चीज़ों को देखते हुए नाउ लेट मी गिव यू द ट्रेडिंग लेवल्स फॉर नेक्स्ट।
और इससे पहले कि मैं लेवल दूँ, अगर आप भी ऐसा एक्सपर्टीज़ चाहते हैं, आप भी ऐसा लर्निंग चाहते हैं, तो आप मेरा मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ग्लोबल बैच है, डाइवर्स बैच रहेगा, जहाँ पे लर्निंग आपको अपने बैचमेट से भी काफ़ी मिल सकती है। और यस, जो स्ट्रेटेजीज़ मैं आपको सिखाऊंगा उससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी कि मैं कैसे एक मार्केट को एनालाइज करूँ और कैसे एक राइट टाइम पर राइट पोजिशन लूँ। मेरा बैच ज्वाइन करने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम और ईमेल आईडी दोनों चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझे रीच कर सकते हैं कोई भी आपकी ट्रेडिंग और ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेरी हो तो। सो अब नेक्स्ट वीक की बात करूं तो देखिए, नेक्स्ट वीक में मेरे को पहला जो मेरा वो बुलिश जाने का है और जहां पे मेरे को बाय करना है वो लेवल है 16,050 का। इसके बाद मैं बुलिश हो सकता हूँ, इसके बाद मैं बाय कर सकता हूँ। 16,100 एक लेवल रहेगा जो कि शायद इसको रेजिस्टेंस दे, एंड देन 16,200, ये दो लेवल इसको रेजिस्टेंस दे सकते हैं। इसके बाद में मैं सीधे इसको 16,350, 16,500 और जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा वो रहेगा 16,600। अगर निफ्टी आपको कभी भी 16,600 पे भी मिलता है तो आप शायद वापस एक बार शॉर्ट जा सकते हैं। फिर आप इसको मंथ के एंड में वापस ड्रॉप होता देख सकते हैं जहाँ पे इसको ड्रॉप होना है। और अगर आपको इस महीने भी शॉर्ट जाना है, इस वीक भी शॉर्ट जाना है, पहला लेवल में इसको देखूंगा 15,700, ये ब्रेक करना चाहिए। 15,700 ये ब्रेक कर दिया, समझ लीजिए कि ये बहुत बेरिश जाने वाला है। मेरा नेक्स्ट टारगेट 15,500, 15,320, 15,200, 15,000 और ये फिर 14,800 पे मैं इसको देखूंगा। तो ये लेवल मैं इस हफ्ते भी अचीव कर सकता हूँ। आप मेरी बात का यकीन कीजिएगा, ये अगर बेरिश हुआ 15,700 को ट्रेड इसने ड्रॉप किया, 15,700 के नीचे गया और 15,500 का लेवल भी ब्रेक कर दिया, तो फिर ये निश्चिततया ये ब्रेक करेगा और 15,000 का लेवल भी इसी हफ्ते आपको दिखा सकता है। आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन लीजिएगा, क्योंकि जब ये चीज़, जो भी चीज़ ओवरसोल्ड हो जाती है या बहुत ही बियरिश हो जाती है, तब ये फिर सेल ही चलता है। ऐसा नहीं है कि सेल होने के बाद में वापस बाउंस बैक लेता है, लेकिन ये फिर सेल मोड में ही चलेगा। तो इसके लिए मैंने आपको कहा 15,700 के नीचे हमको शॉर्ट ही रहना है। इसी तरीके से आप अपनी पोजीशन लीजिएगा और स्टॉप लॉस को हमेशा मूव करते रहिएगा, स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लाते रहिएगा और अपना प्रॉफिट बनाते रहिएगा। हर एक पोजीशन पे, हर एक टारगेट पे आप अपना कुछ कुछ पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, या फिर उसको क्लोज करके नया पोजीशन, अगर आपको थोड़ा सा रिवर्सल दिखता है तो वापस ले सकते हैं, अगर आपको उस डायरेक्शन में वापस मूव करता दिखता है तो अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। डेली वीडियो देखना मत भूलिए, उससे शायद आपको डायरेक्शन मिले। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू।